नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उन सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर, डीए अलायंस और पेंशन सिस्टम से जुड़े हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन की कि क्या वाकई में आने वाले समय में सैलरी बड़ा हिट हो सकता है, क्या डीए डीआर मर्ज हो सकता है, क्या अलायंस रीसेट होने वाले हैं और सबसे जरूरी पेंशन सिस्टम में क्या बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मूल तौर पर अगर हम देखें तो थोड़ा हम चलते हैं थोड़ा पीछे की ओर। सेवेंथ पे कमीशन की अगर हम बात करें तो सेवेंथ पे कमीशन को लागू हुए काफी समय हो चुका है। माना जाए तो 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी कमीशन से बेसिक पे स्ट्रक्चर तय हुआ था। अलायंस का नया सिस्टम आया था, पेंशन कैलकुलेशन और मिनिमम पेंशन फ्रेमवर्क बनाया गया, लेकिन उस समय के साथ साथ महंगाई बढ़ी है, डीए का भार लगातार बढ़ता गया, एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं और अब वही कारण है कि 8 पे कमीशन की चर्चा को मजबूत माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर 8 पे कमीशन की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। कारण इसके साफ हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, पारिवारिक खर्चों में तेज बढ़ोतरी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे खर्चों का बढ़ना और गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर को मॉडर्न इकोनॉमिक के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाना। इसलिए एक्सपर्ट और एम्प्लॉयज दोनों मानते हैं कि अब 8 पे कमीशन लॉजिकल और नेसेसरी दोनों ही हो चुका है। एम्प्लॉयज और पेंशन दोनों की उम्मीद काफी बढ़ चुकी है। सैलरी की बात करें तो सैलरी 30 से 35% तक बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। डीए डीआर मर्ज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अलायंस स्ट्रक्चर को दोबारा रीसेट करने की मांग की जा रही है और पेंशन सिस्टम को रिलीफ और देखा जाए स्टेबल की उम्मीद है। इसी वजह से आज हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिफेंस पेंशन, रेलवे स्टाफ, पीएसयू एम्प्लॉयज और पेंशनर की नजरें इसी उम्मीद पर जुड़ी हुई हैं कि 8 पे कमीशन की अपडेट कब आती है। दोस्तों, चलिए अब बिना किसी अफवाह और बिना किसी ओवरहिट के फैक्ट, लॉजिक और रियलिटिक एनालिसिस के साथ समझते हैं 8 पे कमीशन की असली स्थिति क्या है और आगे क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या 8 पे कमीशन वाकई में आने वाला है? क्या इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और गवर्नमेंट का रियल स्टैंड क्या है? सोशल मीडिया पर रोज नई नई ब्रेकिंग न्यूज और वायरल पोस्ट आती है, लेकिन हम यहां सिर्फ सच्चाई, ऑफिशियल स्टेटमेंट और लॉजिकल रियलिटी की बात करें। सबसे पहले क्लियर बात को जरा समझते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक 8 पे कमीशन को लेकर ऑफिशियली डिले नहीं किया है, यानी सरकार ने यह नहीं कहा है कि 8 पे कमीशन बिल्कुल नहीं आएगा। साथ कहीं पार्लियामेंट तौर पर देखा जाए, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए या एक्सपर्ट की बात मानी जाए, इस बात को स्ट्रांग बनाते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करना फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ है, ना पूरा इनकार है और पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो स्ट्रांग है। दूसरी बड़ी बात अगर की जाए तो सोशल मीडिया पर रोज ये खबरें वायरल होती हैं कि 8 पे कमीशन सैलरी 45% ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट। लेकिन याद रखें, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सच्चाई बात की जाए तो गवर्नमेंट डिसीजन लेवल पर है, इकोनॉमिक सपोर्ट करती है और एम्प्लॉयज और पेंशन डिमांड स्ट्रांग है और लॉजिकल ग्रुप ग्राउंड जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है वो डिले है और लॉजिकल पॉसिबिलिटी जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। अब समझिए, सरकार सिर्फ इमोशनल पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल बैलेंस देखकर फैसला लेती है और आज की स्थिति यह कहती है कि महंगाई बढ़ चुकी है, डीए लगातार क्रॉस करता जा रहा है, एम्प्लॉयज का प्रेशर बढ़ रहा है और पेंशन रिलीफ चाहते हैं। यानी प्रैक्टिकली नीड स्ट्रांग हो चुकी है। अब अगर इसको समझा जाए, अगर बेसिक तौर पर देखें तो क्लियर बात आती है कि अगर देखा जाए तो महंगाई बेहतर तरीके से बढ़ चुकी है। डीए की बात करें तो डीए भी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल ईयर, पूरी तरह से ये ईयर देखा जाए तो पॉलिटिकल ईयर है और इस आधार पर स्ट्रांग इंपैक्ट बनते हुए जा रहे हैं कि इस वर्ष 8 पे कमीशन लागू हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये कंट्रोल में है गवर्नमेंट के और एम्प्लॉयज डिमांड की बात करें तो डिमांड वेरी हाई है। सभी की उम्मीदें हैं कि 8 पे कमीशन आना चाहिए। तो कुल मिलाकर सच्चाई सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन को डिले नहीं किया है, लॉजिकल ग्राउंड स्ट्रांग है, एम्प्लॉयज और पेंशन की उम्मीदें बेहद मजबूत है और आने वाले समय में
कोई भी बड़ा बदलाव हो सकता है। यानी साफ है कि 8 पे कमीशन सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, ये एक रियलिटी और पॉसिबिलिटी की बनती हुई जा रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा 8 पे कमीशन आने पर कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। क्या वाकई में सैलरी की बात की जाए तो 30 से 35% बढ़ेगी? क्या सैलरी रियल में 30 से 35% के आसपास बढ़ेगी? या मूल तौर पर देखा जाए इंक्रीज कैसे कैलकुलेट होगा? दोस्तों यहां पर सिर्फ अनुमान नहीं, लॉजिकल, पास्ट रिकॉर्ड और इकोनॉमिक रियलिटी के बेस पर बातों को समझेंगे। अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं और यहां पर समझते हैं कि प्रीवियस ईयर के अगर पे कमीशन को देखा जाए तो 5th पे कमीशन में एवरेज सैलरी इंक्रीज जो हुई थी वो लगभग 50% के आसपास हुई थी। यही अगर 6th पे कमीशन को देखा जाए तो 6th पे कमीशन में 40% के आसपास सैलरी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। 7th पे कमीशन में 23%, और जब ये 8 पे कमीशन पर आते हैं 8 पे कमीशन पर, तो यहां पर उम्मीद जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो 30 से 35% के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। आप साफ दे सकते हैं कि 6th पे कमीशन से लेकर भारी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। 7th पे कमीशन में थोड़ा बैलेंस रखा गया, और अब एक्सपर्ट और इकोनॉमिक एनालिटिक्स मानते हैं कि 8 पे कमीशन में इंक्रीमेंट ना ज्यादा ओवर होगा और ना ही बहुत कम होगा, बल्कि देखा जाए तो बैलेंस रहेगा। सबसे बड़ा रोल होता है फिटमैन फैक्टर, और यही वो मल्टीपल है जिससे बेसिक सैलरी इंक्रीज होती है। 7th पे कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो 7th पे कमीशन में जो फिटमैन फैक्टर था वो था 2.57 रखा गया था। 8 पे कमीशन के लिए एक्सपर्ट का जो मानना है वो ये मानना है कि 8 पे कमीशन का फिटमैन फैक्टर 3 से 3.15 के बीच में रहना चाहिए, ये उम्मीद की जा रही। दोस्तों अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, अगर फिटमैन फैक्टर अगर हम 3 मान लेते हैं तो उस बेस पर देखा जाए तो 20 से सीधी सैलरी आपकी 60,000 हो रही है। अगर करंट में 20,000 है तो ये लगभग 60,000 हो जाएगी। अगर ये 30,000 है तो 90,000, और 40,000 है तो 1,20,000 के आसपास होती है। कब? जब अगर आपका फिटमैन फैक्टर 3 मान लिया जाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि 2.57 तो था ही, तो 2.86 से लेकर 3.15 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि ज्यादा जो उम्मीद बन रही है वो 3 या उसके ऊपर की बन रही है। इसी बेस पर अगर फिटमैन फैक्टर आपका 3.15 होता है तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी सैलरी 20,000 से लगभग 63,000 के आसपास, 30,000 से लगभग 94,000 और 40,000 से लगभग 1,26,000 के आसपास होती है। अब बात खुद देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी में सीधा बड़ा जंप मिल गया, और जब बेसिक के ऊपर इनके ऊपर अगर आपका डीए, एचआरए, टीए वगैरह, मेडिकल वगैरह सब अगर जुड़ जाएंगे, ओवरऑल सैलरी पैकेज ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। सैलरी इंपैक्ट रियलिटी की अगर हम बात करें उस बेस पर हम कह सकते हैं कि बेसिक पे जो है हायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एचआर की बात करें ये भी इंक्रीज होगा, और डीए रिसेट की बात करें तो ये फ्रेश और बैलेंस के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। इस आधार पर हम ओवरऑल कह सकते हैं कि सैलरी में जो ग्रोथ होता हुआ दिखेगा वो लगभग 30 से 35% होना चाहिए। कुल मिलाकर प्रैक्टिकली और लॉजिकल कैलकुलेट यही कहता है कि एवरेज एम्प्लॉइज को देखा जाए तो 30 से 35% तक ओवरऑल सैलरी इंक्रीज मिल सकता है। लोअर पे लेवल पर बात करें तो एम्प्लॉयज को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और हाई पे लेवल पर बात की जाए तो एम्प्लॉयज को थोड़ा कंट्रोल इंक्रीज पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आधार पर हम ओवरऑल देखें तो सैलरी इंक्रीज की बात करें, इसका लॉजिक अगर देखा जाए कि लॉजिक क्या है इसका, तो लॉजिक के आधार पर हम कह सकते हैं कि महंगाई का लगातार बढ़ना, डीए का स्ट्रांग होना, एम्प्लॉयज का प्रेशर और गवर्नमेंट बैलेंसिंग स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह समय एक्टिव है। इस बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा होगा। यानी सैलरी सिर्फ उम्मीद ही नहीं, इकोनॉमिक नीड, लॉजिकल रिक्वायरमेंट बन चुका है। दोस्तों साफ है कि अगर 8 पे कमीशन आता है तो सैलरी में एक सॉलिड और प्रैक्टिकली और रियल तौर पर देखा जाए बेहतरीन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं उस सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है डीए डीआर मर्ज। यानी डीए डीआर को मर्ज होने की एक संभावना है। बहुत लोग
कंफ्यूज रहते हैं सबसे पहले कि आखिर डीए क्या है और डीआर क्या है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो डीए है, डीए मिलता है आपको प्रॉपर तरीके से उन लोगों को जो एम्प्लॉइज है, और डीआर जो होता है वो उन्हें उन्हें मिलता है जो पेंशनर होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो फायदा होगा वो आपके एम्प्लॉयज को होगा, और डीआर में जो बेनिफिट होता है वो आपके जो गवर्नमेंट सैलरी में जो पेंशनर होते हैं उनको फायदा मिलता है। यानी मूल तौर पर देखा जाए तो डीए जो है वर्किंग एम्प्लॉयज को मिलता है, महंगाई के अनुसार सैलरी को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, और डीआर जो होता है ये मूल तौर पर कह सकते हैं कि जो पेंशनर को मिलता है, पेंशनर को इन्फ्लेशन के अनुसार एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब डीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगता है, और यही मूल तौर पर कहा जाता है कि डीए डीआर मर्ज का कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर डीए लेवल को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डीए लेवल जब 0 से 25% होता है तो नॉर्मल इसको देखा जा सकता है, लेकिन 25 से 40% होता है तो मॉडरेट प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और 40 से जैसी 50 होता है ये प्रेशर और ऊपर बढ़ जाता है, और जैसे ये 50 क्रॉस कर जाता है तो ये पूरी तरह से कहता है कि इसको रीसेट कर देना चाहिए, इसको मर्ज कर देना चाहिए, और इसके मर्ज होने या रीसेट होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। मूल तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जैसे डीए 50% के आसपास पहुंच जाता है, सरकार के सामने दो बड़े कदमों में से कोई एक कदम उठाना होता है, या तो अलायंस को रीसेट करे या फिर डीए डीआर को मर्ज करे ताकि स्ट्रॉन्ग बैलेंस बना रहे। डीए मर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि पैसा कम हो जाएगा, बल्कि एक्साइटिंग सैलरी पेंशन को नए लेवल पर फिक्स किया जाता है। डीए रीसेट होकर साफ 0 से शुरू हो जाता है, और गवर्नमेंट को देखा जाए तो बर्डन बैलेंस होता है। एम्प्लॉयज और पेंशन दोनों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर कंपेयर किया जाए डीए और डीआर मर्ज के, अगर इसको हम मर्ज करके इंपैक्ट चार्ट के आधार पर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ओल्ड लेवल होता है, और यहां पर ये रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए मर्ज से पहले और आफ्टर मर्ज। डीए बर्डन यहां पर हाई रहेगा, लेकिन जैसे ही रीसेट करा जाएगा बैलेंसेस बनेगा। मंथली की बात करें स्टेबल होता है, यहां पर मोर स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल यहां पर हैवी है, यहां पर कंट्रोल हो जाए। एम्प्लॉयज बेनिफिट यहां पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा क्योंकि 0 से शुरुआत है। पेंशनर बेनिफिट की बात करें तो क्लियर विजुअल के आधार पर देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये रियलिस्टिक है कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट और पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए जब भी डीए 50% के करीब पहुंचता है, गवर्नमेंट ने हमेशा या तो डीए को रिसेट किया या स्ट्रक्चर को देखा जाए मॉडिफाइड किया। इसलिए 8 पे कमीशन के आने के बाद डीए डीआर मर्ज की रियलिस्टिक और लॉजिकल सीनियरिटी माना जा रहा है। यानी साफ समझ लीजिए, अगर डीए डीआर मर्ज होता है तो ना सिर्फ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लोड कंट्रोल होता है, बल्कि एम्प्लॉयज पेंशन के लिए भी एक ऑर्गेनाइज और लॉन्ग टर्म सिक्योर सैलरी स्ट्रक्चर तैयार होता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मंथली इनकम स्ट्रक्चर को प्रभावित कर, और वो है अलायंस रिश्ता है। दोस्तों, जब भी नया पे कमीशन आता है तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ती, बल्कि अलायंस का पूरा स्ट्रक्चर भी रीसेट और रिवाइज किया जाता है, और यही बड़ा बदलाव सैलरी को देखा जाए तो रियलिस्टिकल स्ट्रॉन्ग बनाता है। अलायंस रीसेट का मतलब यह नहीं है कि अलायंस खत्म हो जाएंगे, बल्कि पुराने स्ट्रक्चर को हटाकर न्यू इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और लिविंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अलायंस को मॉडर्न और प्रैक्टिकली बनाया जाता है। इसलिए 8 पे कमीशन के साथ एम्प्लॉयज को अलायंस में भी फायदा मिलने की उम्मीद बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बेसिक और आफ्टर अलायंस को अगर कंपेयर करते हैं, उस बेस पर हम कह सकते हैं कि एचआर यहां पर फिक्स है, लेकिन यहां पर रिवाइज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। टीए जो है यहां पर लिमिटेड रहेंगे, लेकिन यहां पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे। मेडिकल देखा जाए तो यहां पर स्ट्रॉन्ग और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा 8 पे कमीशन। रिस्क की बात करें, हैवी ड्यूटी एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात करें तो यहां पर लिमिटेड है, यहां पर एक्स्ट्रा कैटेगरी डिवाइड किया जाएगा, और स्पेशल अलायंस की बात करें ओल्ड पैटर्न पर रहेगा, तो ये अपडेट स्ट्रॉन्ग देखा जाए स्ट्रक्चर के तौर पर देखा जा सकता है। यानी साफ है,
अलायंस सिर्फ बढ़ेंगे ही नहीं बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकली होंगे और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। एचआर हमेशा सबसे बड़ा अलायंस कंपोनेंट रहा है और जब भी रीसेट हुआ है तो एम्प्लॉयज को जबरदस्त फायदा। बड़े शहरों के लिए ज्यादा एचआर, छोटे शहरों के लिए बैलेंसिस एचआर। रेंट बढ़ने की रियलिटी के हिसाब से स्लैब बदल सकते हैं। दोस्तों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेडिकल एक्सपेंशन की बात की जाए, मेडिकल एक्सपेंशन अलायंस की बात की जाए, लगातार बढ़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन केयर बढ़ रही है और फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आज सबसे बड़ा मुद्दा। इसलिए मेडिकल बेनिफिट को स्ट्रांग करने की उम्मीद है। हेल्थ रियलिटी अलायंस में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा और फैमिली सिक्योरिटी को स्ट्रांग सपोर्ट मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही। सरकार सिर्फ सैलरी बढ़ाकर छोड़ना नहीं सकती, उसे इकोनॉमिक बैलेंस भी रखना होगा। इसलिए अलायंस रीसेट करने से गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लोड बैलेंस रखता है और एम्प्लॉयज को स्ट्रक्चर बेनिफिट मिलता है। सिस्टम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न और लॉजिकल बनता है और लॉन्ग टर्म स्टेबल अचीवमेंट बनते हुए दिखाई देते हैं। इस आधार पर रियलिस्टिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो महंगाई जो है वो बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लिविंग कॉस्ट जो है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट बजट की बात करें तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है, एम्प्लॉयज प्रेशर हैवी है और मॉडर्न इकोनॉमिक जो है वो न्यू स्ट्रक्चर के आधार पर देखी जा सकती है। तो दो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अलायंस रीसेट कोई नॉर्मल फार्मूला नहीं है बल्कि एम्प्लॉयज के लिए रियल फाइनेंशियल बूस्टर होता है और 8 पे कमीशन के साथ सबसे बड़ा प्रैक्टिकली बेनिफिट अलायंस में ही देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है, पेंशनर भोगी। हर पेंशनर एम्प्लॉयज की एक ही चिंता होती है, क्या पेंशन बढ़ेगी, क्या मिनिमम पेंशन बढ़ेगी और क्या डीए डीआर मर्ज का फायदा पेंशन को भी मिलेगा। तो चलिए इस पूरी सच्चाई और लॉजिकल एनालिसिस के साथ इसको समझते हैं। आज के समय में मेडिकल एक्सपेंशन बढ़ चुका है, डेली लिविंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, सीनियर सिटीजन की केयर कॉस्ट काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में स्टेबल और स्ट्रांग पेंशन सिस्टम सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आधार है। और इसको अगर कंपेयर किया जाए थोड़ा सा तो हम समझ सकते हैं कि बेसिक पेंशन जो है फिक्स ओल्ड था, इसको रिवाइज करके स्ट्रांग किया जाए। मिनिमम पेंशन जो है वो अभी 9,000 है, इसको बढ़ाकर उम्मीद है कि 20 से 25,000 होने की उम्मीद है। डीएडीआर मर्ज यहां पर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, मेडिकल सपोर्ट स्ट्रांग होगा और हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है हायर स्टेबल चेंजेस देखे जा सकते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि जहां करंट पेंशन स्ट्रक्चर कमजोर दिखता है वही 8 पे कमीशन के साथ एक मजबूत और रिस्पेक्टेबल पेंशन सिस्टम बनने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो मिनिमम पेंशन को लेकर। प्रेजेंट में मिनिमम पेंशन जो है वो 9,000 के करीब है, लेकिन एक्सपर्ट और लॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाए जाने की जो उम्मीद है वो हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25,000 हो सकती है। अगर मिनिमम पेंशन बढ़ती है तो लाखों पेंशन और उनके परिवार को सीधा फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। जी हां, अगर डीएडीआर मर्ज होता है तो पेंशन स्ट्रक्चर पर नए लेवल पर फिक्स होगा और डीए रीसेट होने के बाद पेंशन सिस्टम ज्यादा स्टेबल और वेल बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बढ़ेगी, मंथली इनकम स्टेबल रहेगी और सीनियर सिटीजन को कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी आधार पर बेनिफिट तौर पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मंथली पेंशन इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए, डीए स्ट्रक्चर होने पर रीसेट होकर ये लॉजिकल तौर पर स्ट्रांग होगा, मेडिकल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी, इन्फ्लेशन बैलेंस जो है महंगाई का हिस्सा बैलेंस रहेगा और ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रांग इंप्रूवमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। गवर्नमेंट जब भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय लेती है तो वे सिर्फ एम्प्लॉयज फैक्ट नहीं देखती बल्कि सोशल सिक्योरिटी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर को भी प्रायोरिटी देती है। इसलिए 8 पे कमीशन के साथ पेंशन रिवीजन और मिनिमम पेंशन इंक्रीज एक स्ट्रांग और लॉजिकल पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। तो दोस्तों, साफ समझ लीजिए कि अगर 8 पे कमीशन आता है तो एम्प्लॉयज के साथ साथ पेंशनर के लिए भी एक बड़ी राहत और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं उस पहलू को जिसका पूरा 8 पे कमीशन निर्भर रहता है, वो है गवर्नमेंट रणनीति और इकोनॉमिक फैक्टर। सरकार किसी भी पे कमीशन को सिर्फ
पॉपुलरिटी और प्रेशर को लेकर लागू नहीं कर सकती। इसके पीछे इकोनॉमिक कैलकुलेशन, बजट, पॉलिटिकल टाइमिंग और नेशनल सिक्योरिटी को देखा जाता है। गवर्नमेंट के लिए 3 सबसे बड़े टारगेट होते हैं: एम्प्लॉयज और पेंशन की रिलीफ देना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेफिसिट बैलेंस रखना, और पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। इसलिए सरकार स्टेप बाय डिसाइड करती है। पहले डीए बढ़ता है, फिर एलआईसी रीसेट होते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर पे कमीशन लागू किया जाता है। तो इस आधार पर ओवरऑल अगर गोल देखा जाए इकोनॉमी का, गवर्नमेंट का, तो इकोनॉमिक की सैलरी और पेंशन रिवाइज किया जाएगा। इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो कंट्रोल है। पब्लिक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं पॉजिटिव है यहाँ पर। और आपका बजट स्टेबिलिटी की बात करें, डीए डीआर को रिसेट या मर्ज करने की, और लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है तो 8 पे कमीशन लागू होगा। दोस्तों, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब कंट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट करे। 8 पे कमीशन के लिए गवर्नमेंट कुछ की पॉइंट देखती है: इन्फ्लेशन लेवल, फिजिकल डेफिसिटी, रेवेन्यू कैलकुलेशन, जीडीपी ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। इस आधार पर डिसाइड किया जाता है। और इस आधार पर हम मूल तौर पर कह सकते हैं कि इस देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है हाइयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, डीए बर्डन स्ट्रांग है, फिजिकल डेफिसिटी भी क्लियर है, जीडीपी भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस आधार पर सोशल रिक्वायरमेंट जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल फैक्टर भी एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। इलेक्शन ईयर नजदीक हो तो पब्लिक स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाता है, तो बड़े फाइनेंशियल डिसीजन जल्द आते हैं, और जहां भी एम्प्लॉयज पेंशन और बड़ी वोट बैंक गवर्नमेंट की रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। इस आधार पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी यहां पर हाई है, पब्लिक प्रेशर भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, इलेक्शन टाइमिंग भी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट पॉलिसी और अप्रोच की बात करें तो ये डिवाइस है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो ये बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फाइनल बात समझ में चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन को डिने नहीं किया है। लॉजिकल और इकोनॉमिक ग्राउंड स्ट्रांग है, एम्प्लॉयज पेंशन की उम्मीदें वैलिड हैं, और गवर्नमेंट रणनीति पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। यानी अनाउंसमेंट एनी टाइम पॉसिबल है, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन की बात करें तो गवर्नमेंट की टाइमिंग और इकोनॉमिक बैलेंस पर डिपेंड करे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की रणनीति और इकोनॉमिक फैक्टर ये दिखाते हैं कि 8 पे कमीशन से बातचीत का मुद्दा नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक, लॉजिकल और पॉसिबल डिसीजन है जो सही समय पर आ सकता है। अब बात करते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट इस रणनीति की फैक्ट चेक की। यहां पर अगर हम बात करें तो मूल तौर पर कह सकते हैं कि 8 पे कमीशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, गलत। क्या 8 पे कमीशन कंफर्म कर दिया गया है? ये भी कंफर्म गलत है। गवर्नमेंट डिने नहीं, पॉसिबिलिटी खुली हुई है, बिल्कुल सही। क्या सैलरी 40 से 45% बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। क्या लॉजिकल तौर पर देखा जाए कि सैलरी 30 से 35% बढ़ेगी? हाँ, संभावना बनती है। पेंशन इंक्रीज और रिलीफ स्ट्रांग है, बिल्कुल। और डीएडीआर मज या रियलिस्टिक ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे हाँ। यानी साफ समझ लियो, ओवर है वाली खबरों से दूर रहना है। दोस्तों, अब फाइनल बोल तो देखा जाए तो पूरा एनालिसिस और गवर्नमेंट रणनीति, इकोनॉमिक फैक्टर और एक्सपर्ट ओपिनियन को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि 8 पे कमीशन हाईली पॉसिबल है। सैलरी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि सैलरी 30 से 35% तक बढ़ सकती है। एलायंस रीसेट ऑलमोस्ट कंफर्म मूल तौर पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डीएडीआर मर्ज का लॉजिकल स्टेप है। पेंशनर के लिए रियल और मिनिमम पेंशन इंक्रीज स्ट्रॉन्ग संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। फाइनल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की रणनीति और इकोनॉमिक बैलेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग और उम्मीद मानी जा रही है। इस आधार पर फाइनल तौर पर अगर पूरी समरी अगर हम देखें तो 8 पे कमीशन हायर पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलरी हिक जो है वो 30 से 35% होती हुई दिखाई दे रही है। डीएडीआर मर्ज जो है वो रियलिस्टिक तौर पर देखा जा सकता है। अलायंस रीसेट जो स्ट्रांग होने के पूरे चांस है। पेंशन रिवीजन है, वेरी स्ट्रांग रहेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट है, वो भी हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पेंशन बेनिफिट जो है दोनों के देखा जाए, एम्प्लॉयज और पेंशनर दोनों के बेनिफिट यहां पर बेहतर होते हुए दिखाई दे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिसी, सब चीजें सही समय पर आती हुई दिखाई देती। आज 8 पे कमीशन सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी बनता हुआ जा रहा है।
तो पॉजिटिव रहिए, लॉजिकल रहिए और फालतू बातों से दूर, फालतू खबरों से दूर रहिए। हम आपके लिए सत्य, प्रमाणित और रियल इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो ये जानकारी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन, एलआई से जुड़ी पूरी बेहतरीन खबरें आपको सबसे पहले हम दे सकें। जय हिंद, जय भारत।